फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। इस शो में अक्सर हम आपके सामने एक ऐसा फंड और स्कीम की चर्चा करते हैं जिसमें ना सिर्फ आप लंबी अवधि में, लेकिन अगर आप मध्यम अवधि में भी एसआईपी के थ्रू निवेश करें, आप बहुत बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। हमारी आज की चर्चा होगी पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और इस स्कीम के फंड मैनेजर श्री अनिरुद्ध नाहा साहब हमारे आज के खास मेहमान हैं। नाहा साहब, स्वागत है आपका। ज़रा 2 लाइनें मैं आपके बारे में और फंड के बारे में बता देता हूं, फिर इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही शानदार फंड है। लगभग समझिए कि 1700 करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और ये एसेट्स लगभग 44% निवेशित हैं लार्ज कैप में, और 20% आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ये पैसा निवेशित होता हुआ दिखेगा। मार्च सन 2015 को ये फंड लॉन्च किया गया और बहुत ही शानदार 17.8% रिटर्न साल दर साल नाहा साहब ने बाजार से अर्जित किए हैं। अनिरुद्ध जी पिछले 2 दशकों से बाजार से जुड़े हुए हैं, और पीजीआईएम एसेट मैनेजमेंट कंपनी से पहले आप डीएसपी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, खासकर अवेंडस, और आपने काम किया है आईडीएफसी के साथ। नाहा साहब, स्वागत है आपका। पहले चर्चा करते हैं बाजार की इस ताबड़तोड़ तेजी पर। हम लोग रिकॉर्ड हाइज देख रहे हैं निफ्टी पर, आईटी इंडेक्स पर, एफएमसीजी इंडेक्स पर और मिड कैप इंडेक्स पर भी। किस हिसाब से आप इस तेजी और मोमेंटम को पढ़ रहे हैं, और इस लेवल पर भी कहीं आपको वैल्यू दिखती है बाजार में? धन्यवाद शैल जी। देखिए, मार्केट्स नो डाउट अपने पीक लेवल्स पे हैं, बट अगर आप अर्निंग्स पे गौर फरमाएं तो पिछले 5 साल में जिस तरीके का अर्निंग्स ग्रोथ हमें दिखा है, अगले 2 साल में वो स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही रहेगा। कंसेंसस जो एस्टिमेट्स है निफ्टी के अर्निंग्स पे अगले 2 साल में, वो करीब करीब 40% ग्रोथ है अगले 2 साल को जोड़कर। जहां आपको अर्निंग्स में इतना स्ट्रेंथ दिख रहा है, स्पेशली लार्ज कैप्स में, वो यूजुअली होता है कि जब लार्ज कैप्स में ग्रोथ दिखे, वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिख जाता है। और अगर इसको अगर दिमाग में रखा जाए या ध्यान में रखा जाए, तो आप क्लियरली एक चीज देख रहे हैं कि अगले 2 साल में आपको अर्निंग्स मोमेंटम काफी स्ट्रांग होते हुए दिखेगा। एंड इन सच अ सिचुएशन, अगर अर्निंग स्ट्रेंथ रहा, मार्केट्स में बड़ी करेक्शन की गुंजाइश बहुत कम है। इनफैक्ट बहुत ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां वैल्यूएशंस शायद आपको थोड़े खिंचे हुए दिखें या स्ट्रेच दिखे, बट सेक्टर्स में अर्निंग्स मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। आईटी, जैसे आपने कहा आईटी के बारे में, आईटी में अगले 2 साल तक क्लियरली जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंड क्लाउड का एडॉप्शन हो रहा है ग्लोबली, आईटी कंपनीज का अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहेगा अगले 2 साल तक। एंड इस कारण से शायद आपको पीई पे एक्सपेंसिव दिखे, बट अगर आप अगले 2 साल के अर्निंग्स को ध्यान में रखें, तो इन कंपनीज में यहां से भी अच्छे रिटर्न्स बनाने की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। तो वैल्यू के तौर पे अगर देखा जाए, कोई ऐसा सेगमेंट जहां पे अगले 2 से 3 साल में अच्छा रिटर्न्स बनाने की गुंजाइश है, तो वो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी एक सेक्टर है। आज के दिन में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण ये सेक्टर थोड़ा पिटा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट उतना है नहीं, बट अगर किसी इन्वेस्टर का अगर 2 से 3 साल का व्यू है, तो इस सेक्टर में अच्छी रिटर्न्स कमाने की गुंजाइश पूरी। जी अनिरुद्ध जी, वैल्यू की बात हुई। अक्सर बाजार आजकल मोमेंटम चेस करता हुआ दिख रहा है, और आपने ऑटो क्षेत्र पर अपना रुझान व्यक्त किया। बताइए, क्या आपको ज्यादा पसंद आएगा, 2 व्हीलर स्टॉक्स या 4 व्हीलर स्टॉक्स? देखिए, इस सेक्टर में जो मेजर एक रिस्क है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज जिसे कहा जाता है। ईवीज में जो पेनिट्रेशन है वो सबसे आसानी से आपके 2 व्हीलर्स में होंगे एंड आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होंगे। एंड इस कारण से हम लोग 2 व्हीलर्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज हैं, स्पेशली बसेस एक्सेट्रा, उस सेगमेंट पे हम लोग थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि वहां पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए, ईवी का इम्पैक्ट कम रहेगा,
ईवी का इम्पैक्ट हर सेगमेंट में रहेगा, बट कहीं पे ज्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा। अगर ईवी का इम्पैक्ट अगर वैसे देखा जाए किन सेगमेंट्स में कम रहेंगे, वो आपका 4 व्हीलर्स, एसयूवीज, जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहां पे कम रहेगा। एंड एंसिलरी बिजनेसेस कुछ ऐसे रहेंगे जहां पे चाहे वो ईवी हो या नॉर्मल गाड़ी हो, चाहे वो टायर, मतलब कोई भी गाड़ी हो, टायर्स की जरूरत होगी, मिरर्स की जरूरत होगी, एसीज की जरूरत होगी। तो ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पे ईवी का इम्पैक्ट कम रहेगा। एंड ऐसे सेगमेंट्स में हम लोग इसे ज्यादा स्टडी करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे इन सेगमेंट्स। चलिए, तो फोर व्हीलर्स और बड़ी कंपनीज जो आपको इस तरीके के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनाती हुई दिखती हैं, वहां पर नाहा साहब की उम्मीद है कि ईवीज का इम्पैक्ट कम होगा, तो इसीलिए ज़्यादा डिसरप्शन नहीं। अनिरुद्ध जी, एक या दो शब्द आपको ज़रूर कहने पड़ेंगे अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज़ पर। आपको इसलिए आमंत्रित किया गया कि आप टॉप परफॉर्मर हैं फ्लेक्सी कैप सीरीज़ में। 3 साल का रिटर्न देखें तो आपने पहले पायदान पर आप हैं और यहाँ पर आपने लगभग 27% कंपाउंड किया है, 5 साल में 20% कंपाउंड किया है। और जैसे कि चर्चा हो रही थी, जब से आपने इस्टेब्लिश किया इस फंड को मार्च 2015 से, तो लगभग 17.8% रिटर्न है। आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स हैं जो अन्य स्कीम्स में भी दिखते हैं, लेकिन इस आउट परफॉर्मेंस का क्या राज है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है कि हमारा जो, जैसे आपने बताया, फ्लेक्सी कैप है, एंड इस बेसिस पे जो फंड क्रिएशन है वो सही में फ्लेक्सी कैप है। लार्ज कैप जो पोजीशन है वो करीब करीब 45% ही है, जबकि बेंचमार्क में ये करीब करीब 70% के ऊपर है। हम लोग ने मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छा एक्सपोजर दिया है फंड में। इसका एक ही कारण था, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा था इकोनॉमी अच्छी करने वाली है। एंड इकोनॉमी जब ब्रॉड बेस होती है, सेक्टर्स जब अच्छे करते हैं, तो उन सेक्टर्स में मिड एंड स्मॉल कैप्स काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले दो साल पहले जब हम लोग ने पोर्टफोलियो बनाया था, मिड एंड स्मॉल कैप्स काफी पिटे हुए थे, वैल्यूएशन सस्ते थे, एंड इसीलिए हम लोग ने काफी एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप्स को दिया। एंड एक फ्लेक्सी कैप को सही में एक फ्लेक्सी कैप के मायने में इसको रन किया है फंड को। इसके अलावा दूसरी जो चीज है, वो हम लोग यूजुअली फंड को 40-45 स्टॉक्स में ही रन करते हैं। इसको ज्यादा लॉन्ग टेल बनाते नहीं है। इसका एक फायदा ये होता है कि जहां कन्विक्शन है वहां हम लोग वेटेज उसको, स्टॉक्स को काफी ज्यादा वेटेज देते हैं। एंड इस कारण से अगर सही कॉल गया, क्योंकि हमारा रिसर्च टीम काफी अच्छा काम करती है, अगर कॉल सही गया सेक्टर्स एंड कंपनीज पे, तो वहां पे क्योंकि हम लोग वेटेज ज्यादा देते हैं स्टॉक्स को, आउट परफॉर्मेंस भी हमें काफी बड़ा मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया नाहा साहब कि एक तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर रुझान उस समय जब ये सेक्टर पिटा हुआ था, और अच्छी रिसर्च और कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स, लगभग समझिए कि 1700 करोड़ रुपए का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसमें टॉप 10 होल्डिंग्स में आपका 33% फिलहाल निवेश होता हुआ दिखेगा। अनिरुद्ध जी, अब इंडिविजुअल सेक्टर्स की चर्चा करते हैं। आपने आईटी बहुत हेविली वेटेड है आपके पोर्टफोलियो में, इंडेक्स के मुकाबले आपने उसमें ज़्यादा पैसा डाल रखा है। ये बताइए, क्या मिड कैप आईटी आपको फिलहाल वहाँ पर वैल्यूएशंस दिक्कत में आती हुई दिखती हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रनअप हुआ है। एक मिड कैप आईटी आपके टॉप 5 होल्डिंग्स में है। क्या बाजार को यह समझ नहीं आ रहा कि आगे आने वाले 3 साल कैसे होंगे मिड कैप आईटी के, या आप भी मोमेंटम राइड कर रहे हैं? देखिए, हम लोग आईटी में फ्रैंकली जब रैली चालू नहीं हुआ था, तब से हम लोग आईटी पे ओवरवेट हैं। करीब करीब 2 साल हो रहे हैं। रैली जो आईटी में आया है वो करीब करीब पिछले 1 साल में आया हुआ। तो ऐसा भी टाइम था जहाँ पे हम लोग हमारे ओवरवेट होने के बावजूद वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। अगर अगले 3 साल का व्यू लिया जाए, मिड कैप आईटी में नो डाउट रीसेंट पास्ट में आपका काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, बट अर्निंग स्ट्रेंथ इनमें अभी भी रहेगा। एंड ये अर्निंग स्ट्रेंथ जो है, ये हमारे मुताबिक अगले 2 से 3 साल तक इन कंपनीज में अच्छा खासा अर्निंग्स मोमेंटम रहेगा। दूसरी बात गौर करने लायक है कि इन कंपनीज में बैलेंस शीट्स में ज्यादा डेट नहीं है, कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस हैं।
अगर इनको सब समेट के देखा जाए तो क्लियरली हो सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन हो, क्योंकि ये स्टॉक्स में काफी रिटर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं, बट 2 से 3 साल में इन स्टॉक्स में यहाँ से भी अच्छी रिटर्न्स बनाने की पूरी गुंजाइश है। तो हम लोग फ्रेंकली इस पोजीशन को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। जो ओवरवेट पोजीशन है आईटी में, वो पोजीशन हम लोग मेंटेन करते हैं, रहेंगे। चलिए, अब आपके ज़रा फंड की चर्चा होगी। हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत ही शानदार परफॉर्मर है। कोई भी अगर आप रिटर्न देखें ईयर टू डेट, 1 साल, 3 साल और 5 साल, पहले पायदान पर ये 1700 करोड़ का फंड आपको खड़ा हुआ दिखेगा। नाहा साहब, आपने फाइनेंशियल्स पर बहुत ही बढ़िया कॉल ली। जो भी सेक्टोरल एलोकेशन है, कम से कम आधे पर आप हैं, और फिलहाल उस परेशानी से आपका फंड बहुत बढ़िया तरीके से उभरता हुआ आया। लोग चर्चित हैं और कहते नहीं थकते कि इंडियन प्राइवेट बैंकिंग स्टोरी जो है वो मल्टी ईयर बुल रन में है, लेकिन आप इससे दूर रहे। क्या कारण था, और क्या इस परेशानी में आप ऐड करना चाहेंगे इन स्टॉक्स को? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। एक्चुअली हमारा जो परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल में बना है, उसका एक कारण ये था कि हम लोग फाइनेंशियल्स में काफी अंडरवेट थे। देखिए, इसका एक ही कारण है। एक तो एसेट क्वालिटी, जिसके बारे में सब लोग बोलते हैं, एसेट क्वालिटी का एक इश्यू था जो मोर और लेस सॉर्ट आउट हो रहा है, एंड शायद 1-2 क्वार्टर में आपको एसेट क्वालिटी बेहतर होते हुए डेफिनेटली दिखेंगे। उससे ज्यादा जिस कारण से हम लोग अंडरवेट हैं, वो ये है कि अगर आप सेक्टर को पूरी तरह से देखें, हम लोग ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां कंपटीशन कम हो रहा है, ना कि ज्यादा हो रहा है। चलिए, बहुत ही सटीक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी राय आपके सामने फाइनेंशियल सर्विसेज और खासकर प्राइवेट बैंकिंग पर आती हुई देखी नाहा साहब की तरफ से। अनिरुद्ध जी, ऐसा है, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे 2 सेक्टर्स की जहां पर आपको मल्टी ईयर बुल रन्स अब बनते हुए दिख रहे हैं। एक है रियल एस्टेट स्पेस और दूसरी है टेलीकॉम स्पेस। जुड़े रहिए हमारे साथ। इन दोनों स्टॉक्स का और इन दोनों सेक्टर्स का अच्छा रुझान आपको दिख रहा है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड पर, जो फिलहाल आपके सामने डिस्कस होता हुआ दिख रहा है। शानदार स्कीम है, इसमें एक SIP शुरू कीजिए और थोड़ी ही देर में जुड़िए हमारे साथ। नाहा साहब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया राय देते हुए दिख रहे हैं बाजार के बाद।